जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कि शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी से जो है 12,000 शिक्षकों की भर्ती जो होने वाली है उसके बारे में कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें जो है बहुत बड़े उन्होंने खुलासे किए हैं और बहुत बड़े नियम उन्होंने बताए हैं। कुछ जो है बड़े नियमों में बदलाव होंगी आरक्षण को लेकर के, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और साथ ही ये भी बताया है कि ये जो बड़ी भर्ती होने वाली है 12,000 से भी ज़्यादा, वो खास तौर पर जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि नए विधेयक में स्थानीय आरक्षण की क्या व्यवस्था है। संशोधित आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद राजभवन में विचाराधीन है और राज्यपाल ने ये कहा हुआ है कि बिल में जो स्थानीय आरक्षण है, ठीक है, स्थानीय आरक्षण है, उस पर व्यवस्थित रूप से समीक्षा करने के बाद ही वह हस्ताक्षर करेंगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का कहना है कि विधेयक में पहले से ही इसकी व्यवस्था की गई है। जिले और संभाग स्तर पर होने वाली भर्तियों में आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो जिले और संभाग स्तर पर जो भी भर्ती होगी, जिला स्तर पर आपकी सहायक शिक्षक की भर्ती होती है, ठीक है, और वहीं पर संभाग स्तर पर आपकी शिक्षक की भर्ती होती है। तो इससे संबंधित भी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि इससे जो है जिले और संभाग स्तर पर जो आबादी है उसी के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही संजीदा सवाल उनसे पूछा गया कि शिक्षकों के जो हजारों पद खाली है इसके लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए परेशान है कि आखिर जो 12,000 शिक्षक भर्ती है उसके लिए किया क्या जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं उनका ये जवाब था कि 2019 में 14,580 पदों के लिए भर्ती निकली थी, उसमें से 12,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी गई है और अब फिर जो है 12,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, जिसका ऐलान किया जा चुका है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आप सभी को पता ही है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होती कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, बस कुछ समय और है। जैसे ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आपको इसके लिए नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। इस बार हम शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती करेंगे, बस ये कहना है उनका कि इस बार जो है खास तौर पर शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। व्याख्याता की इस बार स्वीकृति नहीं दी गई है, कुछ मात्रा में व्याख्याता की भी भर्ती होगी, लेकिन वो जहाँ तक यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बैकलॉग पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। इस बार नए नियम से जो है ये भर्तियां की जाएगी। जिस शिक्षक की भर्ती जिस संभाग में होगी वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये शिक्षकों के लिए कहा गया है कि शिक्षक की जो नए पदों पर पदस्थापना होगी तो वो जिस संभाग में होगी उस संभाग से वो बाहर नहीं जा सकेगा, ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। कहने का अर्थ ये है। आगे वो कहते हैं कि इस तरह सहायक शिक्षक जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। तो ये दो बड़ी बातें उन्होंने कही है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती है। दूसरी बात ये कि शिक्षकों की भर्ती जिस संभाग में होगी वो उससे बाहर नहीं जा सकेंगे और सहायक शिक्षकों की भर्ती जिस जिले में होगी उससे बाहर ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे, ये कहना है। तो ये बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जिला और संभाग स्तर पर जो आरक्षण नियम है उसके लिए भी कानून बनाया गया है, जो नया आरक्षण कानून बना है उसमें, और इसी से संबंधित ये नियम है कि शिक्षक की भर्ती संभाग में होने वाली है, संभाग स्तर पर, और जो सहायक शिक्षक है उसके जिला स्तर पर होगी और उससे बाहर वो ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होती है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि राज्यपाल जी ने ये कहा हुआ है कि जो जिला और संभाग स्तर पर जो आरक्षण का रोस्टर है उसका अच्छी तरह से अवलोकन करने के बाद जो है हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है वैसे ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद जो है शिक्षक और सहायक शिक्षकों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और शिक्षा से संबंधित, स्कूल शिक्षा से संबंधित और भी सवाल उनसे पूछे गए, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में छत्तीसगढ़ हमेशा पीछे रहा है, इससे आगे लाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने टीचर ट्रेनिंग की बात कही है कि जो है बड़े स्तर पर टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इससे जो है शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा। आत्मानंद स्कूल को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है। नक्सली क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने बात की है और संविदा शिक्षा कर्मियों के बारे में उन्होंने बात की है। तो यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों पर नज़र डाल सकते हैं कि इन सभी मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है। 1 जनवरी से आम सभी स्टूडेंट के लिए एक नया नियम जो है लागू होने वाला है और बीएड वाले स्टूडेंट को जो है 8 साल बाद मिलेगा शिक्षक बनने का मौका।
85,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो है आप 1 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं, आने वाला है। और स्कूलों में जो है 45,852 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक होंगे नियुक्त। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए। तो 1 जनवरी 2023 से आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आने वाला है। 8 साल बाद मिलेगा आप सभी स्टूडेंट को शिक्षक बनने का मौका। 85,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न, 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के नाम जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में जो है कंप्लीट A to Z नॉलेज सीखने को मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आपका इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की जो बुक होता है, ये आपका CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ्स से मैं आपका आप देख सकते हैं घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से जो है मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, गणित की तैयारी करना चाहते हैं, तो गणित की तैयारी करने के नाम जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको जो है मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में आप लोगों को कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और मैथ्स में आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका तार्किक, लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ गणित आते हैं। तो रीजनिंग के नाम जो है अरिहंत के मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी से आप जो है रीजनिंग की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और रीजनिंग में भी आपका नंबर अच्छे से आएगा। इसके साथ हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो जनरल साइंस GK से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जनरल साइंस के, तो इसके लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे,
तो आपको साइंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इससे आप साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इन सभी बुक से जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें आपका सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित जो भी अंकों के प्रश्न जो है सामाजिक अध्ययन से भी पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके साथ कंप्यूटर से बात करें, कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD के बारे में जानकारी, DVD के बारे में जानकारी, गूगल, यूट्यूब के बारे में जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्यूटर से जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान के लिए, संविधान की तैयारी करने के लिए, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप जो M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा।